जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम एमएस एक्सेस की टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें काफी टॉपिक कवर हो चुकी है हमारी। आज की टॉपिक का नाम है हमारा रिलेशनशिप। क्या नाम है? रिलेशनशिप। उसके बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आपको नाम से ही पता चल जा रहा होगा कि इसमें हो क्या रहा है। जैसे कि पिछली क्लास में हम लोग अपेंड क्वेरी का यूज किए थे, दो डाटा को एक साथ करना या फिर जो भी। और आपने उसमें देखा था फील्ड, हम लोग सारी फील्ड लगभग इक्वल रखे थे, मतलब कि सेम रखे थे, सेम टू सेम। वही डाटा जो फर्स्ट टेबल में था, जो फील्ड था, सेम फील्ड वही रखे थे हम लोग टेबल 2 में भी। और दोनों को क्या किया था, आपस में मर्ज करके शो कराने का काम किए थे, यही था। ठीक है। और वहां क्या था, सबसे पहले हम उस टेबल को सिलेक्ट कर रहे थे जिसमें डाटा को क्या, जिस डाटा को ऐड करना है। सेकंड टाइम में जब अपेंड पे क्लिक करने के बाद वो डाटा सिलेक्ट करेंगे जिसमें शो कराना है। ये काम हम पिछली क्लास में सीखे थे। आप कल नहीं आए थे क्या? क्यों? डेली आइए। हाँ, पढ़ी थी, वीडियो मिला था। ठीक है, पढ़िए। वो क्या आपका खत्म कर लिया। हाँ? खत्म कर लिया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। वहां से जैसे वहां सर करेंगे ना, यहाँ भी दिखने लगे। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। तो मैंने यहाँ पर तो लिखा गया हाँ है। हाँ, कोई बात नहीं, हम समझ गए। जाइए, बैठ। हाँ हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़िए, आराम से पढ़िए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आज भी हम क्या करते हैं, एक दो टेबल बना लेते हैं। और टेबल बनाने के बाद से क्या करेंगे, रिलेशनशिप वाला का यूज कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है। तो विंडो प्लस आर एमएस एक्सेस ओपन करेंगे। डॉट, याद है नहीं आ रहा है आप लोगों को? बताइए। ई डबल सी एम डी बी, सॉरी डीबी। एक मिनट देखिए, यहाँ देख लीजिए, विंडो प्लस आर, यहाँ देख लीजिए, दिखा रहा है, अभी तुरंत दिखाएगा। क्लिक किया और जैसे ही आप ब्राउज करेंगे, कहाँ, डेस्कटॉप दिस पीसी में, और डी टाइम में, और एमएस एक्सेस में, और क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। और क्या करेंगे, देखिए एसीसी भी डीबी, एम नहीं रहा। पहले लिखा है डॉट एम डीबी, बहुत पहले स्टार्टिंग में, तो हम नहीं, वैसा कुछ नहीं। अब लिख लीजिएगा डॉट एसीसी डीबी होता है, एम भूल जाइएगा। पहले सिर्फ लिखवाया गया था डॉट एम डीबी, लेकिन अब उसको करेक्ट कर लीजिए, पहले था। अभी क्या है, डॉट एसीसी डीबी है। और क्रिएट पे क्लिक करिए, बन गया। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेबल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, टेबल। डिजाइन पे काम करिए। टेबल 1 रखना है, जी हाँ, टेबल 1 रखना है। आईडी को प्राइमरी रखिएगा। और यहाँ क्या कर लिया जाए, सुनिए, आईडी को प्राइमरी रखना है, पहले वाले को प्राइमरी रखिएगा। लेकिन वहां जो ऑटो नंबर है उसको नंबर करिएगा। उससे फायदा क्या होता है पता है? उससे क्या होगा पता है आपको? खुद से टाइप करेंगे आप लोग। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे आईडी को मिटा के यहाँ लिख लीजिए रोल नंबर। मतलब आज जो है वो फील्ड कॉमन रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पहली फील्ड जो बनाएंगे ना, उसको आपको क्या करना है, सेम रखना है। क्या करना है, सेम रखना है। किसके? दूसरे टेबल के। तो हम बना दिए रोल नंबर। क्या बना दिया, रोल नंबर। इसको क्या रखेंगे, ऑटो नंबर नहीं रखना है, क्या रखना है, नंबर रख लिया। क्या ले लिया, नंबर। लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी को ऑन रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, दूसरा आपका बन जाएगा स्टूडेंट नेम। क्या बन जाएगा, स्टूडेंट। और स्टूडेंट नेम के लिए क्या लेते हैं आप लोग, शॉर्ट टेक्स्ट लेते हैं ना। उसके बाद क्या ले रहे हैं, उनकी मान लीजिए एड्रेस ले रहे हैं, एड्रेस, ADDRESS। और उसमें भी एड्रेस में भी शॉर्ट टेक्स्ट होगा। और उसके बाद उनका ले रहे हैं कोर्स। क्या ले रहे हैं, कोर्स। कोई दिक्कत है क्या? सॉरी, COURSE। और इसमें भी क्या ले लिया, शॉर्ट टेक्स्ट। और उसको हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया। और फिर अगेन हम क्या, इसको बंद कर दे रहे हैं। अगेन कहाँ गए, क्रिएट पे, टेबल डिजाइन पे क्लिक किया। इसको टेबल 2 बनाना है, तो क्या रख दिया यहाँ पे, यहाँ क्या लिख दिया जाए फिर से, रोल नंबर। तो क्या करना है, कॉमन रखना है ना, सिर्फ रोल नंबर को कॉमन रखना है, बाकी फील्ड से कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे क्या करेंगे आप, प्राइमरी ऑन कर लीजिएगा, और यहाँ क्या रहेंगे, नंबर रहेगा। अब यहाँ से आप बदल सकते हैं फील्ड। उसमें क्या था, जहां अपेंड था वहां सब फील्ड एक ही जैसे रखना था। यहाँ फील्ड का नाम बदल सकते हैं। अब यहाँ क्या लिखिए, मान लीजिए मोबाइल नंबर हो गया। क्या हो गया, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के लिए क्या लेते थे हम लोग, लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट, कुछ भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ ले रहे हैं फी। क्या ले रहे हैं, फी। इनकी फी कितनी है, फी के लिए क्या ले लिया जाए, नंबर। कोई दिक्कत?
ठीक है, अब इसको भी क्या कर दे, हम सेव कर दे, क्या कर दे, सेव कर दे, यही ना। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको भी बंद कर देंगे। दो काम हमारा हो चुका। क्या किया हमने, सिर्फ टेबल 1 टेबल 2 क्रिएट किया है, और उन टेबल 1 और टेबल 2 में कॉमन क्या रखा है, सिर्फ एक फील्ड कॉमन रखी है, जो पहली फील्ड है, जिसका नाम क्या है, रोल नंबर। बात क्लियर है। इसके बाद से आपको जाना है डेटाबेस टूल में। यहां जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा रिलेशनशिप का, क्या करेगा, जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको टेबल 1, सॉरी एक मिनट, सॉरी अभी तो हमने डाटा नहीं बनाया ना, तो इस पे आइए, टेबल पे 1 पे आइए, क्रिएट में आइए, और इस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको डाटा बनाना है। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए रोल नंबर में कोई नहीं लिया, आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है, नॉर्मल ले लिया, तो हमने 101 ले लिया, समझिए, ठीक है। टैप करके यहाँ क्या ले लिया, स्टूडेंट का नाम लिया, तो एक एक करके सबका नाम मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आदित्य, एड्रेस में डाल दिया पीडीआर, कोर्स में आपका दे दिया डीसीए है, एडीसीए, तो एडीसीए कर दिया, और अगला दे दिया 102 शुभम, और आपका भी एड्रेस क्या कर दिया, आरकेएल कर दिया, मान लीजिए रामकोला, और कोर्स क्या है आपका, डीसीए मान लीजिए कर दिया, और इसको कर दिया मैंने 103, और क्या कर दिया, 103 हो गए, और यहाँ रख दिया मैंने नाम, बच्चे का नाम लिख रहा ऋषि, और इनका भी पीडीआर कर दिया, और कोर्स तुम्हारा भी डीसी है, एडीएफ कर देते हैं, एडीएफ पे, और उसके बाद से 104 कर दिया, 104 में लिख दिया प्रिंस का नाम, प्रिंस, और एड्रेस कर दिया इनका भी पीडीआर, और कोर्स कर दिया पीडीसीए, और 105 में हो गई श्वेता, श्वेता एड्रेस आपका हो गया आरकेएल, और कोर्स में आपका लिख दिया मैंने टैली, क्या लिख दिया, टैली। 106 में आ गए, और यहाँ लिख दिया क्या, पल्लवी, PALLAVI पल्लवी, और आपका भी पीटीआर कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने OM यानी ऑफिस मैनेजमेंट, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। टेबल 1 का काम हो गया, तो टेबल 2 पे आ जाइए। टेबल 2 में भी रोल नंबर तो कॉमन लिखना है ना, हमने लिख दिया 101, और मोबाइल नंबर लिख दिया, जो भी लिखना है, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया ना, और फी में लिख दिया, कोर्स क्या लिया था पहले वाले का, 101 कौन था तुम्हारा, था एडीसीए, कोर्स क्या फी ले लिया मैंने 15,000 कर लिया 15। फिर 102 कौन था, तुम थे शुभम, तो तुम्हारा मोबाइल नंबर ले लिया हम, एक्स्ट्रा हो गया। और कौन सा कोर्स आपका डीसी लिए थे, 13,500 हो गया। उसके बाद 103 हो गया, ठीक है। और आपका कौन सा कोर्स होता डीसी, एडीएफ ले लीजिए, 15,000 आपका ले लिए, 104 हो गया, उसमें भी मोबाइल नंबर लिख दिया, ठीक है। कौन सा 104 कौन था, प्रिंस था, कौन सा कोर्स था आपका, एडीसीए, आपका भी 15,000 हो गया। उसके बाद से था श्वेता का 106 5 सॉरी 5, ठीक है। और कौन सा कोर्स था श्वेता तुम्हारा, टैली, 6,000 रुपए। और उसके बाद था पल्लवी का 106, और उसकी फीस थी 4500 रुपए। तो दिक्कत, और इसको भी हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और क्या कर दिया, बंद कर दिया। कोई दिक्कत, बंद करने का अब तो जा सकते हैं ना डाटाबेस टूल में, डाटाबेस टूल में जाएंगे, एक मिनट, कुछ खुला हुआ है क्या, हाँ, आप देखिए रिलेशनशिप पे आ गए, क्या क्लिक नहीं हुआ क्या, हाँ, क्या हुआ, ए, ठीक है, अब तो ठीक है। अब क्लिक किया रिलेशनशिप पे, अब यहाँ क्या करना है, टेबल 1 को ऐड कर देना है, और इस बार टेबल 2 को
ऐड कर देंगे। तो इन्हीं का रिलेशनशिप करना चाहते हैं आप, तो उसको क्लोज कर दीजिए। इन्हीं दोनों का रिलेशनशिप करना चाहते हैं ना, हाँ, टेबल 1 और टेबल 2 को। फिर क्या करना है, उसके बाद रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और ड्रैग करके लाके इस वाले रोल नंबर पे क्या करना है, अब यहाँ पूछेगा तो टेबल 1 टेबल 2 में रोल नंबर ही तो क्या है, क्या कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है, इसको इन्फोर्स रेफरेंशियल, रेफरेंस का मतलब होता है कि किसी को नहीं प्योरिटी देना, रेफरेंस करना। हाँ, रेफरेंस में किसी के नहीं होता है, कहते थोड़ा सा रेफरेंस दे दीजिएगा तो थोड़ा हो सके मुझे डिस्काउंट मिल जाए, ऐसा होता है ना, तो आप उसको टिक कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हाँ, उसके बाद इसको भी टिक कर देंगे, इसको भी टिक कर देंगे। नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो आप लोग, नहीं तो नोट कर लीजिए आप लोग तो पहले, हाँ पहले लास्ट में नहीं नोट करना, फिर ऑप्शन आएगा नहीं, फिर ऑप्शन आएगा नहीं, नोट करिए आप लोग। सबसे पहले टेबल 1 टेबल 2 तो बना लेंगे ना, उसमें तो कुछ नोट करने वाला नहीं है ना, टेबल 1 टेबल 2 में तो कुछ नोट करने वाला नहीं है ना। हाँ, बस ये नोट कर लीजिए क्या क्या रखना है। टेबल 1 में रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और कोर्स, और टेबल 2 में क्या रखना है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और फी। मतलब देखिएगा सिर्फ पहला जो फील्ड देंगे ना वो दोनों का सेम होना चाहिए। देख लीजिए टेबल 1 टेबल 2 क्रिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले हेडिंग बना लीजिएगा, आगे काम क्या है आपका, रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इन एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप के बारे में। और लिख लीजिए डाटा भी लिख लीजिएगा, टेबल 1 में क्या क्या बनाएंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और कोर्स। क्या बनाएंगे, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस और कोर्स। और टेबल 2 में बनाएंगे रोल नंबर, मोबाइल नंबर और फी। हो गया, क्या हुआ ऋषि, रुक गए हैं आप, नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हो गया, टेबल बनाने के बाद क्या करना है, समझ रहे हैं, दोनों टेबल बनाने के बाद सब क्लोज करिए। आपको आना है डाटाबेस टूल में, कहाँ आना है, आज कहाँ आना है, किस मेनू में आना है आपको, डाटाबेस टूल में। डाटाबेस टूल में आने के बाद आपको क्लिक करना है रिलेशनशिप पे, लिखिएगा डाटाबेस टूल में आना है, वहां पे आने के बाद कहाँ क्लिक करेंगे, रिलेशनशिप पे। कहाँ आएंगे, रिलेशनशिप पे। रिलेशनशिप पे आने के बाद से क्या करेंगे आप, आपका जैसे क्लिक करेंगे आपको दोनों टेबल दिखने लगेगा, टेबल 1 और टेबल 2, तो लिख लीजिएगा ऐड करेंगे टेबल 1 को भी, फिर ऐड करेंगे टेबल 2 को भी और क्लोज कर देंगे। टेबल 1 और लेट, आपकी आदत जाएगी नहीं क्या लेट आने वाली, तो बार बार एक टॉपिक है ना, बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता है, 2 बार बता चुका। तो टेबल को कुछ नहीं, रिलेशनशिप पे क्लिक किया है तो आया है ऑप्शन, ठीक है। अभी दोबारा रिपीट कर देना, अब साइलेंट रहिए थोड़ा। एक तो ऑलरेडी क्लास इतना लेट स्टार्ट किया जा रहा है, इसीलिए कि आप तो आ ही नहीं रहे, 1-2 लोग आ रहे हैं, फिर आएंगे, बार बार रिपीट है, भागवत थोड़ी है। वीडियो मिलेगा, वीडियो से देख लीजिएगा, आपको कुछ है नहीं, बस 2 टेबल क्रिएट करना है, सिर्फ यही है। और 2 टेबल में एक चीज कॉमन रखना है, रोल नंबर को, चाहे जो भी पहले पे बनाएंगे ना तो दोनों में कॉमन होगा, सीधी सी बात है। एग्जैक्ट हम रोल नंबर को ही नहीं कहेंगे ना, किसी भी जो भी पहला आप फील्ड बनाएंगे उसको कॉमन रखिएगा, ठीक है। ठीक है, उसके बाद से क्या करना है, रिलेशनशिप पे क्लिक करना है। जैसे रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे, अब सिर्फ हम अब आपको पढ़ा रहे हैं 2 टेबल पे, अब 2 ही टेबल में थोड़ी रिलेशनशिप का, 3 टेबल में रिलेशनशिप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो अभी बात ये है कि सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर रिलेशनशिप की बात आती है तो कितने लोग, 2 लोग, तो 2 जन की बात हो रही है सिर्फ, तो 2 टेबल भी है हमारे पास। तो जैसे क्लिक करेंगे तो 2 टेबल आ जाएंगे, टेबल 1 को भी ऐड कर लीजिए और टेबल 2 को भी ऐड कर लीजिए। यही काम अभी तक मैंने किया है। तो जैसे किया तो ये वाला ऑप्शन, उसके बाद क्या कर रहा है, टेबल 1 टेबल 2 को ऐड करने के बाद उसको क्लोज कर दिए ना। अब लिखिए कि रोल नंबर जो मेन है दोनों फील्ड में कॉमन है, क्या रोल नंबर ना, रोल नंबर को पहले टेबल से ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे किस पे, दूसरे वाले रोल नंबर, दूसरे वाले टेबल के रोल नंबर पे। लिखिए तो ऐसा लिखिए कि टेबल 1 के रोल नंबर को ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे टेबल 2 के रोल नंबर पे। हो गया, तो जैसे करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा भी आ रहा है। लिख लीजिए किसको किसको टिक करना है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स, कैस्केड डिलीट रिलेटेड रिकॉर्ड्स, इन तीनों को टिक करना है। जूम कर दे रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज्यादा दूर देखिए, ये तीनों को टिक करना है, नोट करिए।
हो गया। इन तीनों ऑप्शन को क्या करेंगे, और इन तीनों ऑप्शन पहले नहीं दिखेंगे दोनों, पहले तो सिर्फ एक ही दिख रहा है क्या, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जैसे उसको टिक करेंगे तभी ये दोनों ऑप्शंस दिखेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो एक को टिक करेंगे तो दूसरा ऐसे ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी अब जूमिंग हटा देना, लिख लिया ना आप लोग, जूमिंग को हटा देना, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है बच्चों, ध्यान से, सिंपल सा एक ऑप्शन, क्या क्या क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, हो गया। दोनों आपस में क्या हो गया, अब इसको आप कहीं भी मूव कराए हैं, क्यों, अभी आपस में दोनों एक साथ क्या हो गया, जुड़ गए हैं, दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, सेव कर लिए और क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब टेबल 1 पे क्लिक करेंगे, आप देखिए तो यहाँ प्लस प्लस का साइन बन गया है। हाँ, जैसे मुझे आदित्य के डाटा देखना है तो जैसे इसके प्लस पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ सिर्फ आदित्य का रोल नंबर, आदित्य का नाम, उसका एड्रेस, उसका कोर्स दिख रहा है। दूसरे टेबल पे और भी तो चीजें हम बनाए थे, क्या, कोर्स की फीस और मोबाइल नंबर, तो जैसे इस प्लस पे क्लिक करेंगे उनका दिख जाएगा, उनका मोबाइल नंबर भी देख लीजिए, मोबाइल नंबर ये है, उनकी फीस क्या है। समझ में आ गया रिलेशनशिप का मतलब। तो कल का जो टॉपिक था अपेंड क्वेरी, उसमें क्या था कि दो टेबल की डाटा को आपस में जोड़ना था, और रिलेशनशिप का मतलब क्या था कि अगर दो लोगों में एक चीजें कॉमन है तो उनको आपस में, बेसिकली अपेंड वाला ही काम हुआ है यार, लेकिन आज सारे फील्ड कॉमन नहीं थे, आज सिर्फ पहला फील्ड कॉमन था और कोई नहीं था। तो ये है सिंपल सा ऑप्शन, क्या, अपेंड क्वेरी का, सॉरी, रिलेशनशिप का। हो जाएगा। हाँ, और यहाँ भी आके क्लिक करेंगे तो इस पे क्या है, जो इसका जो है प्राइमरी, प्राइमरी क्या है इसमें, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फी। समझ रहे हैं मेरी बात। और जैसे प्राइमरी का मतलब ये वो प्राइमरी बटन की बात नहीं कर रहा, प्राइमरी का मतलब है इस डाटा का जो मेन है, क्या क्या है, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, फी, इस पे क्या क्या नहीं है, तो स्टूडेंट का नाम या एड्रेस, तो क्लिक करेंगे तो यहाँ दिखेगा, मतलब डाटा दोनों टेबल पे दिखेंगे। लेकिन पहले तो अपनी चीजों को प्रियोरिटी देगा ना। जैसे मान लीजिए कहीं आप एग्जाम देने जाते हैं स्कूल पे, अगर उस जगह पे उसके भी बच्चे हैं, उसी स्कूल के बच्चे भी हैं, तो ज्यादा प्रियोरिटी किसको करता है, स्कूल वाले अपने बच्चों को देते हैं पहले, फिर कहीं और से सेंटर वाले बच्चों को देंगे। तो वही बात है, जैसे माँ बाप ही अगर मान कोई चीज बांट रहा है, प्रसाद ही बांट रहा है, उसको उसके अपने बच्चे भी दिख जाते हैं, तो क्या करते हैं लोग, पहले थोड़ा सा किनारा करते जाएंगे, फिर जाएंगे, मतलब वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रियोरिटी सिंपल सी बात है, लोग अपनों को ही देता है। तो टेबल 2 का अपना डाटा क्या था, रोल नंबर, मोबाइल नंबर की, इसलिए उसने अपने को प्रियोरिटी दिया, और जो सेकंड था उसको सेकंड प्रियोरिटी। ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, कोई भी यही करेगा, ठीक है। वो चीजें सिस्टम में भी है, सोचिए, इंसानों में ही नहीं, सिस्टम में भी है। हाँ, ये बात है, अपनी अपना प्रवृत्ति डाल दिया इंसान कहीं ना कहीं, अपना प्रवृत्ति क्या किया इसमें, तो दिक्कत है क्या यहाँ तक, कॉपी में लिख लिया आप लोग, तो आज की क्लास में ये करना है आपको, ठीक है। एक चीज और मैं करके थोड़ा इसको सेव कर दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सेव कर दे रहे हैं, एक चीज और आपको करके मुझे दिखाना था, देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए टेबल 1 पे नाम लिखा गया है ना, अब चूंकि यहाँ पे ये हो गया है, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और एक इसको रिनेम कर दिया जाता था, एक सेकंड, MS में आज की डेट में ना, आज कितना तारीख है, 30 तारीख, ये ना, ये था आई थिंक, इसको क्या कर दिया जाए, रिनेम करके क्या लिख दिया जाए, क्या, बेशक आप लोग भी ऐसा करके करिएगा, अगर, हाँ, क्या हुआ, हाँ, हाँ, कोई बात नहीं है, अरे जैसे मैं फर्स्ट टाइम ही इस चीज़ें अटेंड कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा हैबिट बन जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, आइडिया तो बाद में आते हैं, जैसे अभी जो आइडिया ये पहले भी आ सकता था, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं है, तो ऐसे आप लोग कर लीजिएगा। तो देखिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, क्या, सुनिएगा ध्यान से। जैसे MS एक्सेस में हम क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं, क्रिएट कर दिया, जैसे कि मान लीजिए एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, डिजाइन पे गया, और मान लीजिए इसका नाम बना दिया जाए, कस्टमर नेम क्या बना दिया जाए, कस्टमर नेम हो गया,
और कस्टमर की आईडी ऑटो नंबर ही ले लेते कि वो कर दिया जाए, नंबर कर दिया जाए अपने हाथ से, क्यों? या यहाँ पे प्राइमरी को बंद ही कर देना है। प्राइमरी को क्या किया, बंद कर दिया। यहाँ मैंने ले लिया कस्टमर नेम, क्या ले लिया, आईडी कस्टमर नेम, ठीक है, कस्टमर नेम ले लिया। इसको मेरे कस्टमर नेम नहीं बनाना चाहिए था, एडिट हो सकता है ना। एक मिनट जी, कस्टमर एक मिनट जी, पहले बंद करना पड़ेगा। कस्टमर डाटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए था, डेटा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिजाइन व्यू में ओपन कर लिया और प्राइमरी को क्या किया, बंद कर दिया, और यहाँ लिख दिया कस्टमर नेम। उसमें क्या ले लिया है, शॉर्टेक्स, कस्टमर का मालूम एड्रेस हो गया, उसमें भी शॉर्टेक्स, और उसका मोबाइल नंबर ले लीजिए, हाँ, उसमें भी शॉर्टेक्स, हाँ, मोबाइल, अच्छा अच्छा, हाँ, मोबाइल नहीं, शॉर्टेक्स नहीं लेंगे, नंबर लेंगे। मैं कुछ सोच रहा था कि उसके बाद, हाँ नहीं, नंबर भी नहीं आएगा, लॉन्ग टेस्ट लेंगे। क्या मैं सोच सकता है, एक और पॉइंट क्या बना दीजिए, प्रोडक्ट इसमें नहीं, अभी बता रहा हूँ, इसको इसको इतने पे सेव कर दीजिए, ठीक है। क्या कर दिए, सेव, इसको बंद कर दिए। अब एक और टेबल बनाया जाए, क्रिएट में, टेबल डिजाइन में, और इसका नाम क्या रख दिया जाए, टेबल वो नहीं बन रहा है क्या, ठीक है, हो गया। और उसमें टेबल वन ही लिख के आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, रीनेम करना है ना, अभी सब सेव करेंगे तो क्या कर लिया जाएगा, कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर लिया जाए, यहाँ मान लीजिए ऑर्डर, ऑर्डर आईडी लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी में क्या ले लिया जाए, नंबर, और क्या कर लिया जाए, ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट नेम, क्या कर लिया जाए, प्रोडक्ट नेम से पहले क्या ले लिया जाए, कस्टमर, है ना। अब कस्टमर नेम मान लो हमारे पास ऑलरेडी, हमारे पास कस्टमर का कुछ नाम है, पहले तो हमने बनाया ही नहीं वो चीज, पहले उसमें ना करना पड़ेगा। तो इसको पहले ऐसे नॉर्मली अभी छोड़ दिए, अभी बाद में चेंज कर दिया जाएगा इसको, ठीक है। कस्टमर नेम हो गया, उसका क्या हो गया, आइटम का नाम मान लीजिए हो गया, क्या आइटम देना है आपको, हाँ, क्या आइटम देना है, ठीक है। और उसका अमाउंट ले लिया जाए, हाँ, अमाउंट ले लिया जाए, उसमें क्या ले लिया जाए, और उसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। टेबल वन हमसे नहीं कर, हम लिख दिया ऑर्डर डाटा, ऑर्डर डेटा, ठीक है, सेव हो गया ना। इसको भी हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब पहले क्या होगा, कस्टमर डाटा पे आ गए, और इसका क्या करिए, डाटा बना लिया जाए ना पहले, कस्टमर का नाम क्या रख दिया जाए, मान लो तुम्हें का नाम लिख देना है, आदित्य, आदित्य, उसके बाद से मैंने दबा दिया टैग, और यहाँ लिख दिया पीडीआर, और मोबाइल नंबर जो भी है, हो गया क्या, ज्यादा हो गया, अब सही है। और हमको कुछ एक चीज मैंने देखा था, ट्राई कर रहा हूँ, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। RKEL, ठीक है, एक ऋषि का ले लेना है, ऋषि का, बस तीन लोग का लेके चल रहा हूँ, ठीक है। और इसका भी पीडीआर कर दिया, ठीक है। और चलो लास्ट आदर्श का हो जाए, RKEL कर दिया। फोन आ रहा है क्या किसी का, ठीक है, डाटा बन गया ना हमारा, सेव कर लिया। अब आधार डाटा पे आ गए, तो ऑर्डर पे आ गए, इसका भी क्या ओपन कर लिया जाए, डिजाइन व्यू, क्या ओपन कर लिया जाए, तो कस्टमर का नेम हमारे पास पहले से मौजूद है ना, कस्टमर का नाम पहले से मौजूद है ना,
सुनिए, मान लीजिए फिक्स है वही चार कस्टमर हमारे हैं डेली में, सुनिएगा मेरी बात, मान लीजिए फिक्स है कि वही 4 कस्टमर हमारे डेली हैं, ठीक है, ठीक है, फिक्स है ना, 4 कस्टमर हमारे हैं। तो मान लीजिए हम लोग क्या करते थे, अगर मान लो कोई चीज फिक्स रहती थी, जैसे मान लो हमारा जेंडर फिक्स रहता था कि हम मेल ही फीमेल हो सकते हैं, तो क्या लेते थे हम लोग यहाँ पे, ड्रॉप डाउन लिस्ट लेते थे, लुकअप विजार्ड लेते थे, वही फिर से वही, हाँ ठीक है। तो इस बार भी लुकअप विजार्ड लेंगे, ले लिया, जैसे लेते थे तो क्या लिखते थे हम लोग, आई विल टाइप करते थे ना, लेकिन इस बार क्या करेंगे, आई वांट टू लुक अप द फील्ड कहेंगे, नहीं हम फील्ड से सिलेक्ट करेंगे, तो कहां से ले लिया जाए, टेबल 1 कस्टमर डाटा से ले लिया जाए, और क्या कर दिया जाए, नेक्स्ट, क्या कस्टमर नेम ना, और क्या कर दिया जाए, नेक्स्ट, किस ऑर्डर में, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी है, तो असेंडिंग डिसेंडिंग क्या मतलब, जो जैसा लेंगे लेंगे, हाँ ऐसे नेक्स्ट करके फिनिश कर दिया जाए। हो गया, अब तो आ गया ना। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर डाटा में आएंगे ना, ऑर्डर डाटा के इसमें डाटा शीट, अब मान लो आईडी लिखी, ऑर्डर राइट मैंने क्या लिखा 1, और जैसे ही टैब दबाएंगे तो कस्टमर का नाम आपका उस डाटा से आ जाएगा। ये चीज नहीं बताया गया होगा पहले, नहीं बताया गया ना, इस चीज में बता दो, तो मतलब कि आपका उस डाटा से नाम आएगा। किसका लेना चाहिए, आदित्य शुभम ऋषि आदर्श का, किसका, आइटम का नाम मैंने लिख दिया पिज्जा, क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया यहाँ पे 150, ठीक है। तो ऋषि कुछ मंगाओगे, कुछ मंगाओगे, नहीं नहीं, ऑर्डर में कुछ खाने वाला प्रोडक्ट ले लीजिए, ऋषि का नाम ले लिया, क्या मंगा दें, बर्गर, एक्स्ट्रा चीज, बर्गर विथ एक्स्ट्रा, सही ना, चीज की स्पेलिंग देख लो बाबू। तो देखिए पूरा प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ भी वो ऑप्शन है आप लोग के पास, पता है क्या, अभी पहले कर ले लीजिए, ये वाला ऑप्शन है यहाँ पे, क्या एक्सेल में क्या करते थे, डबल क्लिक, यहाँ भी काम करता है वो। और कितना अमाउंट है एक्स्ट्रा चीज का भाई, 250 रुपये है, दे लोगे ना 250 रुपये, ठीक है ना। और क्या कर दिया हमने, मतलब और ये स्टेटस पेंडिंग भी बना सकते थे, और समझ रहे हैं ना, मैं तो नॉर्मल किसी बता रहा हूँ, ही बता रहा हूँ, बहुत सारे डाटा वहां से उठा सकते थे, एड्रेस भी चाहे तो उठा सकते थे जो भी, ठीक है। और क्या कर दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। बात क्लियर हो गई क्या, इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, बात क्लियर हुई क्या। अब आधार डाटा मतलब सीधे सी बात हमको ये दिखाना था कि आप नाम किससे उठा रहे हैं, पहले टेबल से, समझ में आ गया ना। मतलब लुकअप विजार्ड में 2 ऑप्शन आता था कि आज तक हम लोग सिर्फ आई विल टाइप करते थे, मतलब आप किसी और डाटा से भी चीजें उठा सकते हो। यही क्लास में आज को आपको सिखाना था। ये दोनों टॉपिक समझ में आया, इससे भी नोट कर लीजिएगा, नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा कि अगर दूसरे टेबल से अगर नाम लेना है, ऐसा लिख लीजिएगा कि अगर दूसरे टेबल से नाम लेना है तो किसकी मदद से लेंगे, लुकअप विजार्ड की मदद से, और आई विल टाइप पे नहीं क्लिक करेंगे। क्या, मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना ये। हाँ मान लीजिए में लुकअप शॉर्ट टेक्स्ट में करके दिखा रहे हैं, लुकअप विजार्ड लिख लीजिए, तो आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट वैल्यू फ्रॉम द अनदर टेबल, लिख लीजिए, तो जूम कर दें, देखिए लिखिएगा, पहले ये लिख लीजिएगा कि हाँ अगर हम इफ यू क्या है ऐड द कस्टमर नेम फ्रॉम अनदर टेबल, देन क्या लेंगे, कस्टमर के सामने क्या लेंगे, लुकअप विजार्ड लेंगे, क्या लेंगे, लुकअप विजार्ड, लुकअप विजार्ड के बाद क्या करेंगे, इस बार हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई वांट द लुकअप वाले पे, आई विल टाइप नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। मजेदार पॉइंट है। कोई दिक्कत है क्या, हो जाएगा। एक पॉइंट मैं कहीं नहीं कह रहा था कि चीज जो आपको बताना है, ऑर्डर ऐसे करते हैं हम लोग, ऑर्डर मान लो अगर फिक्स है हमारे वहाँ कुछ कस्टमर के हैं जो ज्यादातर वही विजिट करते हैं, हमारे एक प्रॉब्लम में क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे,
ऐसा करके का नाम, सिर्फ यही नहीं, एड्रेस वगैरह सब कर सकते हैं भाई। तो मतलब लुकअप विजेट का ऑप्शन मैंने ये बता दिया कि कहीं भी यूज कर सकते हैं, किस तरह के यूज कर सकते हैं देख लीजिए, समझ में आ गया। जैसे आप लोग जेंडर के पर्पज पे कर सकते थे, मेल फीमेल फिक्स था आपके वहाँ, तो कस्टमर हो गया, एड्रेस हो गया, या आप वाले प्रोडक्ट पे नहीं लगा सकते थे, आपके वहाँ लिमिटेड प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए आपकी दुकान है तो एक लिमिटेड प्रोडक्ट होगी ना, जैसे हमारी दुकान है किसी फास्ट फूड के, हमारे वहाँ पिज्जा और बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज, चिली पनीर हो गए, या अदर जो भी फूड आइटम हो गए लिमिटेड। अब हमारे वहाँ मिठाई वाली चीज नहीं मिल रही है, सिर्फ फास्ट फूड मिल रहा है, तो एक लिमिटेड हो गया ना कि हमारे वहाँ यही आप तो क्या करते हो, कोई भी दुकान पे जाते हो तो एक मेनू कार्ड मिलता है आपको, मेनू मिलता है, तो मेनू में एक लिमिटेड चीजें होती है ना, उसके एक्स्ट्रा कोई बोलते हैं क्या कि भाई चीज ला के दे देगा, नहीं कहेगा सर हमारे वहाँ यही है, उसी की लिस्ट मैंने आपको दी है, वो लिस्ट आप इसके द्वारा तैयार कर सकते हैं आराम से, ठीक है। क्या करना है, जाइए नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो पूछेगा किससे लेना है डाटा, डाटा किससे लेना है, मतलब वो जो आप लेना चाहते हैं स्टूडेंट है वाला किससे लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं, तो टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपने दो टेबल बनाया है ना, तो किससे लेना चाहिए नाम, कस्टमर डाटा, तो कस्टमर डाटा को सेलेक्ट करिए। हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, और लगभग एमएस से खत्म बहुत सारी टॉपिक हम लोग देख लिए है ना, बहुत सारी टॉपिक हो गए, तो एक दो टॉपिक और कवर करा के ठीक है, फिर आपका खत्म किया जाएगा, फिर जब हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे फिर आपका आउटलुक स्टार्ट होगा, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा ना।